Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये मैथ की क्लास 10th स्टूडेंट के लिए है, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। और इस क्लास में प्रश्नावली 1.4 को डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 1.3 पिछली क्लास में कंप्लीट कर दिया था। आज प्रश्नावली 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि कौन सा शांत दशमलव प्रसार है और कौन सा अशांत दशमलव है। तो उसको डिस्कस करने से पहले आप सभी को शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है शांत दशमलव। शांत दशमलव आप लोग एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर 5 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे, अभी यहाँ पे बच रहा है 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 2 बार जाएगा। अभी इधर बच रहा है 2, पॉइंट लगा है, 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और ये 5 बार। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 1.25 पूरा डायरेक्टली डिवाइडेड हो जा रहा है। तो जब कभी किसी नंबर को डिवाइड करें और वो पूरा डिवाइड हो जाए, नंबर रिपीट ना हो, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। तो शांत दशमलव के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1.25 है, 2.5 है, 7.56 है। तो ये सारे शांत दशमलव। देखिए, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा लास्ट में। तो ये सारे शांत दशमलव हैं। अब हम अशांत दशमलव आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अशांत दशमलव की हेडिंग नोट करेंगे। अशांत दशमलव का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड करें 20 को, तो देखते हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर हो जाएगा 20, फिर 2, पॉइंट लगा है। तो ऐसे ही लगातार ये 6 बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 6 बढ़ता जाएगा। तो ऐसे जब कभी डिवाइड करें और वो टोटली डिवाइड ना हो, वही नंबर बार बार रिपीट हो, तो इस तरीके के हम अशांत दशमलव कहेंगे। तो अशांत दशमलव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1.66, 2.33, S1, ऐसे ही 4.777। तो ये हैं अशांत दशमलव। अच्छा, आपके बुक में बिना लंबी विभाजन के करना है तो देख लीजिए, शांत का एक दिए हैं। अगर डिनोमिनेटर हर में आपको मिल जाए 2 की पावर n या 5 की पावर n, तो ये सारे शांत दशमलव कहलाएंगे। अगर हर में 2 की पावर n या 5 की पावर n मिलेगा तो ये सारे शांत दशमलव। और अगर हर में कहीं भी 7 की पावर n का मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी 1 2 3 कोई भी नंबर हो जाए, तो ये सारे अशांत दशमलव हो जाएंगे। अब हम आप सभी के साथ पहले क्वेश्चन के जो 10 पार्ट दिए गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, उसका पहला पार्ट है, दिया गया है बुक में 13/3125। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। ऊपर तो 13 ऐसे ही रहेगा, नीचे का जो है गुणनखंड कर लेते हैं।
3125 का गुणनखंड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो कुल मिला के हम यहाँ पे 13 और बटे 5 की पावर 1 2 3 4 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। और अभी ऊपर मैंने ये कहा है कि अगर 5 की पावर n का मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, हर में अगर दिख जाएगा तो वो 7 दशमलव होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिया गया पर में, ये दिया गया संख्या, दी गई संख्या जो है संख्या 7 दशमलव है। अब सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोट करेंगे सेकेंड पार्ट दिया गया है 17/8। तो देखिए 17 को ऐसे ही लिखा रहेगा और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो मैंने ये भी कहा है कि अगर 2 की पावर n या 5 की पावर n अगर हर में है तो ये टोटली डिवाइड कर देगा ऊपर दी हुई नंबर को, तो ये 7 दशमलव आएगा। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 7 दशमलव। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आसान तो हों। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को नोट किया है, थर्ड पार्ट को। यहाँ दिया है 64/455। तो देखिए सबसे पहले 455 का गुणनखंड कर लेते हैं। 455 का जब गुणनखंड करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 9 7 और बचा 2, तो 7 3 21। अब इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। अभी यहाँ पे इसकी पावर 1 1 हम मान सकते हैं और ये है भी 1 1 पावर। तो देखिए हर में 7 दिख गया और जैसे ही 7 दिखेगा तो अब इसकी वजह से इसको हम ऊपर दी हुई नंबर को 64 को टोटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे अशांत दशमलव। यह इसका एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम है अनुसानी आवर्ती भी कहते हैं। तो अब हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट में दिया गया है 15/1600। 15/1600। तो देखिए 1600 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और इसको ईजिली करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, और फिर से 4 से डिवाइड करेंगे और फिर से 4 से ही डिवाइड करेंगे, आगे 5 से और 5 से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 4 4 4 की पावर 3 बार, और इस 4 को हम 2 में भी बदल सकते हैं। तो इसको हम 2 में ही चेंज कर लेते हैं। इसको 2 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 3 बार, यानी कि 2 की पावर 6 लिख सकते हैं और इनटू 5 की पावर 2। तो देखने पे हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n मिल रहा है। तो जैसे ही ये हमको मिलेगा तो ऊपर दी हुई नंबर को हम टोटली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 आवर्ती। 7 आवर्ती है ये। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। पाँचवां पार्ट है और पाँचवें पार्ट में दिया गया है 29/343। तो 343 का गुणनखंड कर लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, बचेगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा। और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो नीचे मिल जाएगा 29/7 का क्यूब। और मैंने सबसे पहले क्लास स्टार्ट किया है तो यहाँ पे यही बताया है कि अगर हर में 7 की पावर n अगर आपको मिलेगा तो वो अशांत होगा, क्योंकि ये टोटली इस नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये अशांत दशमलव होगा। तो इसको हम लिखेंगे अशांत आवर्ती।
अगला पार्ट जो है 6 नंबर, आप लोग उसको अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि नीचे गुणनखंड करके ही दिया गया है 23/2 और 5 का स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 5 दिया गया है, आप लोग इसको फ़ौरन सॉल्व कर सकते हैं। और इसका अगला पार्ट जो है 7 पार्ट में भी दिया गया है 129/2 का स्क्वायर। मैं नोट कर देता हूँ 7 पार्ट है 129/2 का स्क्वायर, 5 की पावर 7 की पावर 5। तो यहाँ देखिए हर में ये 7 जब मिल जा रहा है तो इसकी वजह से ये आसान तो हो जाएगा। आप इसको आँखों में देख के बता सकते हैं। बाकी की इसकी जो थ्योरी है आप इसको लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अगला पार्ट जो है 15 नंबर, उसको डिस्कस करते हैं। अगला पार्ट है 8 नंबर, उसमें दिया गया है 6/15। 6/15 को कैसे नोट करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणे 3 और यहाँ आ जाएगा 3 गुणे 5। अब ये 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा 2/5। अब जब नीचे 5 है, 5 की पावर 1, तो नीचे मैंने कहा था अगर 5 की पावर n आ रहा है तो ये टोटली डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा शांत आवर्ती। अगर आप इसको करना भी चाहें तो इसका आंसर आएगा 0.4 और ये टोटली डिवाइड हो रहा है। इसी तरह हम लिख सकते हैं शांत आवर्ती। अगला पार्ट है 9 नंबर, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। अगला पार्ट दिया गया है 35/50। 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5 और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 पंचे 10 पचे 50। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7/2 गुणे 5। अब आप इसको तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर n आपको दिख रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। अगर आप इसको ऐसे ही देखें तो 2 पंचे 10, 7/10 आ रहा है और इसको जब सॉल्व करेंगे 0.7 आएगा, टोटली डिवाइड कर देगा। तो इसलिए मैंने देख लिया आंसर में यही लिख दिया है कि ये शांत आवर्ती है। अब हम इसका लास्ट पार्ट 10 नंबर डिस्कस करेंगे और 10 नंबर दिया गया है 77/210। तो सबसे पहले 210 को फैक्टर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको 7 से सबसे पहले करेंगे, 3 से करेंगे 2 और साथ में 5, इसका फैक्टर आ जाएगा 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। नीचे हर में 7 मिल जाने की वजह से ये भी आप लोगों को क्लियरली मालूम है कि ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो अभी तक आपने पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट तक सॉल्व किया है, अब इस 10 पार्ट में जो जो शांत आवर्ती मिले हैं उनको दशमलव के रूप में चेंज करना है। तो दशमलव के रूप में चेंज करना है, तो पहला शांत मिला था, तो अब हम पहला क्वेश्चन यानी कि पहला पार्ट जो शांत मिला था उसको सॉल्व करेंगे। तो है तो दूसरा क्वेश्चन, पर यह पहले क्वेश्चन को ही इंडिकेट कर रहा है क्योंकि लिखा हुआ है इसमें ऊपर दिए गए प्रश्नों को। तो ऊपर पहला प्रश्न दिया गया है, तो पहले प्रश्न में पहला पार्ट हमको शांत मिला था, तो इसको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। तो 13 बटे दिया गया है 31/25। तो इसको चेंज करने का तरीका सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा 13 बटे, इसको यहाँ पे फैक्टर किए थे तो 5 की पावर 5 मिला था। अब इसको हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13 गुणे, और यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 32, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 एक ब्रैकेट में और लग जाएगा पावर 5, क्योंकि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो होल पावर 5 लेके 2 इंटू 5 कर दिया।
अब 13 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूना 26, 13 ते 39, 39 दो 41, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पंछे 10, 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 को अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 5 0, और जब इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.00416। नीचे 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो ऊपर भी 5 अंक के बाद ही दशमलव होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये इसका दशमलव है और यही ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट भी शांत दशमलव है, 17/8। तो इसको दशमलव के रूप में चेंज करेंगे तो 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखेंगे 8 को। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, हमको नीचे 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए अगर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई उसी पावर से करना है जो पावर हमको मिल रहा है। तो यहाँ 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो हो जाएगा 17 इंटू, और यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 125, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 3। अब आप इसको सोल्व करेंगे 2125 मिलेगा सोल्व करने पे, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2125, 10 की पावर 3 को 130, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.125। नीचे 30, तो 30 के बाद में पॉइंट लग जाएगा 1 2 3, और इसका यही राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट हमारा जो मिल रहा था वो है 4th नंबर। अगला पार्ट है 15/1600, ये भी शांत है। अब इसको दशमलव के फॉर्म में चेंज करना है तो 15 इसको मैंने फैक्टर किया था तो इसका आया था 2 की पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको देखने पे ये मिल रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे 5 को भी 6 बना दें, 5 की पावर 6 में कन्वर्ट कर लें तो ये ऑटोमेटिक एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 5 की पावर 4 को जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 625, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। तो यहाँ से जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 पछे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37 हासिल 3, 15 छक्के 90, 90 3 93, तो ये हो गया 9375। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 5 की पावर 6। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 93 75, और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 93 75 और 10 6 0 1 2 3 4 5 6, और इसको जब दशमलव के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.009375। नीचे 6 जीरो हैं तो 6 नंबर के बाद में दशमलव होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका राइट आंसर है और यही इसका दशमलव का फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट पार्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 6 भी शांत दशमलव है तो 6 को पहले नोट करेंगे। 6 दिया गया है 23/2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सिर्फ 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 11 115, और नीचे हो जाएगा 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो नीचे लिख सकते हैं 115, ये हो जाएगा 2 गुणे 5 का होल पावर 3, तो ये हो जाएगा 115 बटे ये हो जाएगा 10 और 10 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 115 और 10 का क्यूब होता है 1000। अब इसको दशमलव के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 0.115 आ जाएगा। नीचे 3 जीरो हैं तो 3 अंक पे दशमलव 1 2 3, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में हमको मिला था 6/15 भी शांत दशमलव, तो इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/5। अब 2/5 को दशमलव के फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10,
अब 10 को इसको चेंज करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। ये इसका दशमलव फॉर्म है और यही इसका राइट आंसर है। तो अब हम लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोट कर लेते हैं 35/50 ये कैसे शांत है, इसको लिखते हैं। सबसे पहले दिया है 35 को हम लिख सकते हैं 7 × 5 और 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/2 पंछे 10। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 और यही इसका दशमलव का फॉर्म है और ये इसका राइट आंसर है। आज की क्लास को इसी क्वेश्चन पे एंड करेंगे। ये पर्सनली कंप्लीट हो गई है। और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने हर एक फ्रेंड को शेयर करना ताकि उनको हमारी क्लास के माध्यम से हेल्प मिल सके, यूपी बोर्ड 2021 के एग्ज़ाम में उनको मदद मिल सके। इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया है। वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 टोटली कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी क्लास आपसे मिस ना होने पाए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।